आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हिंदू राष्ट्र आप शुरुआत से, जब आप आध्यात्म से जुड़े, तब शुरुआत से आपके मन में था हिंदू राष्ट्र हमारे बनाना? जीवन में प्रारंभ ही हिंदू राष्ट्र हमारे जीवन में प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नहीं, धर्म सर्वोपरि लगता धर्म है। बाकी है ही नहीं, बाकी तो पंथ है। धर्म तो सिर्फ सनातन है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का बाप है हिंदू धर्म? बिल्कुल बेझिझक सनातन धर्म सबका आदि अनादि से है, उसी से सब प्रकट हुए, तो निश्चित रूप से वो सबका फल। और यही सोच मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, वो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपनी सोच रखते हैं ऐसी ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुझाव दीजिए, क्योंकि देखिए हमने खूब सुझाव मांगे हैं, हमने खूब सामाजिक गंगा जमनी की तहजीब दी है, पर बार बार वही टारगेट, बार बार वही श्रद्धा के कांड, बार बार रामचरितमानस पर टिप्पणी, बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे ये वीडियो कितना धमाकेदार होगा और किस पे होने वाला है। और ये वाला वीडियो अभी मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज धीरेन्द्र शास्त्री की, और आप सब जानते होंगे कि वो किस तरह के बाबा हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था, जिसमें पत्रकार ने बाबा से ऐसे सवाल किए जिसका जवाब बाबा नहीं दे पाए, और सवाल सुनकर पत्रकार से ये कहने लगे, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, अगर इसमें किसी को कोई परेशानी है तो वो यहाँ से चला जाए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज रहेगा। लेकिन ये सुनकर पत्रकार ने बाबा को अच्छे से धो डाला। अब मैं आपको ये मज़ेदार वाला वीडियो पूरा आगे दिखाने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख। बागेश्वर धाम की महिमा विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत है। दादा गुरु जी की, हाँ ऐसे कह सकते हैं, पहले संकुचित था, अब व्याप्त रूप में, व्यापक रूप में। तो सदुपयोगता निरंतर से रही सनातन सनातन सनातन, सिर्फ सनातन। हिंदू राष्ट्र और सनातन के अलावा कुछ नहीं। आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हिंदू राष्ट्र आप शुरुआत से, जब आप आध्यात्म से जुड़े, तब शुरुआत से आपके मन में था हिंदू राष्ट्र हमारे बनाना? जीवन में प्रारंभ ही हिंदू राष्ट्र हमारे जीवन में प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नहीं, ये फंस गया सीएम। हम समय के हिसाब से बदलने वालों में से नहीं है, और समय परिस्थिति के हिसाब से बैक होने वालों में से नहीं। हमारे जीवन के प्रत्येक सिद्धांत अटल रहे हैं और प्रारंभ से रहे हैं। हमेशा हमने सनातन की बात की, हमेशा हमने हिंदुत्व की बात की और हिंदू राष्ट्र की बात की। आपका एक बयान हाल में काफी चर्चा में रहा। आपने अपने दिव्य दरबार के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आपकी नजर में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नजर में, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदुओं में एकता। ये जो जातिवाद के नाम पर बार बार भारत में, हिंदू इस देश में, भारत हिंदुस्तान में विचित्र स्थितियां बनती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, बार बार कभी किसी को टारगेट, कभी किसी को टारगेट बनाया जाता है। हमारी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र सामाजिक समरसता का राष्ट्र, जिसमें सभी पंथों को आजादी, जिसमें राम भविष्य में रामचरितमानस पर कोई उंगली ना उठाए, रामचरितमानस की चौपाइयों पर कोई उंगली ना उठाए। हमारे इस देश की धड़कन भगवान राम, इनका अस्तित्व कोई ना मांगे। हमारा यह ध्येय है हिंदू। यानी मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम ही कहना होगा और हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानना होगा। बिल्कुल सर्वोपरि मानना है ही है। सर्वोपरि मानना क्या, सर्वोपरि आज भी है, कल भी था और रहेगा। नहीं, मुझे मेरा धर्म सर्वोपरि लग सकता है, ठीक है, मैं तो सनातनी हूँ, लेकिन हो सकता है हर एक को अपना धर्म सर्वोपरि लगे। धर्म बाकी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, बाकी तो पंथ है। धर्म तो सिर्फ सनातन है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का बाप है हिंदू धर्म? बिल्कुल बेझिझक सनातन धर्म सबका आदि अनादि से है, उसी से सब प्रकट हुए, तो निश्चित रूप से वो सबका फल। और यही सोच मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, वो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपनी सोच रखते हैं ऐसी ही। सही पकड़े हैं। बाकी धर्मों से हमारी कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म के प्रति कट्टर, वो धर्म नहीं पंथ है, पहली बात। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा, क्या बदल जाएगा हिंदुस्तान में? क्योंकि आप कह रहे हैं सामाजिक सामरसता आए। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत में सामाजिक समरसता हो। वो तो अभी भी हमारा संविधान कहता है कि भाई सबको बराबरी का हक है, सारी चीजें बराबर में। ये जातिवाद पर लड़ाई क्यों? फिर ये जातिवाद पर गालियां क्यों? फिर जातिवाद पर द्वंद्वता क्यों? फिर जातिवाद पर राजनीति क्यों? जातियों का वर्णन तो हमारे समाज में क्या हिंदू धर्म में कहीं जातियां हैं, जातिवाद जातियों का वर्णन है, सरनेम है, पर उस पर रोटियां नहीं सेकी जाती, उस पर गालियां नहीं दी जाती, उस पर रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती, उस पर संतों के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती।
तो उसके लिए तो कानून है, वो काफी नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र होने से अगर किसी को, देखिए मैं ये कह रही हूं कि भाई अगर मुझे किसी का सम्मान करना है तो वो करना है, चाहे उसके लिए कानून हो ना हो। कानून होगा तो मैं डर के करूंगी, और अगर मेरे मन से सम्मान आ रहा है तो मैं करूंगी ही। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा की आवश्यकता है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र अगर आप कह रहे हैं कि मांग लेके जाएंगे, तो मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा? हमारी कोई मांग नहीं, हम सरकार से कोई मांग नहीं रखते, सरकार से अपेक्षा नहीं, हम सिर्फ सनातनीय व्यक्तियों को जगा रहे हैं। नहीं, मैं सनातनी के तौर पर अगर हम ये सवाल पूछना चाहें कि भाई एक सनातनी, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं अभी, जिनमें सनातनी भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, आपको चाहने वाले भी होंगे, आपको ना चाहने वाले भी होंगे, बराबर ना? तो बराबर। वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्लैरिटी के लिए बताइए कि कल से अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो कल से क्या बदल जाएगा उसके जीवन में? हिंदू राष्ट्र अगर होता है कल से, तो सबसे पहले तो ये जो वैमनस्यता बार बार हिंदू मुसलमानों के नाम पर की जाती है, ये बदल जाएगा। ये वैमनस्यता दूर हो जाएगी, जातियों के नाम की वैमनस्यता बदल जाएगी, जातिवाद फैलना बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सबके जीवन में मैं हिंदू हूँ, सिर्फ मैं हिंदू हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? तो आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क तब पड़ेगा, किसी को पढ़े तो पढ़े, हमें लगता नहीं पड़ता है। और ज्यादा दिक्कत है तो फिर पासपोर्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब वो देश छोड़ के चले जाए अगर दिक्कत आपको है। मतलब या तो ये माने कि भारत हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो देश छोड़ के चले जाए। अगर दिक्कत आपको लगती है तो छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस धीरेन्द्र शास्त्री का डायरेक्ट कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र से अगर किसी को दिक्कत है तो भारत छोड़कर जा सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आगे भी इसकी भड़काऊ भाषण है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, अगर आपकी टीवी का चैनल किसी को देखना पसंद नहीं तो चैनल बदल दीजिए। तो मतलब आपको आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है, तो आपको उसको क्या कब जवाब देंगे? आपके चैनल से किसी को प्रॉब्लम है कि हमें आपका चैनल बहुत बेकार लगता, तो क्या कहोगे कि मत देखो भाई? नहीं, हम ये कहेंगे कि आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि देखिए हमने खूब सुझाव मांगे हैं, हमने खूब सामाजिक गंगा जमनी की तहजीब दी है, पर बार बार वही टारगेट, बार बार वही श्रद्धा के कांड, बार बार रामचरितमानस पर टिप्पणी, बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। बार बार राम जी की यात्रा पर टिप्पणी करने वाले तो हिंदू धर्म के लोग ही हैं। हम किसी धर्म पर जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ सनातन विरोधी की बात कर। हमारी लड़ाई मुसलमानों से या ईसाइयों से नहीं है, हमारा सबके प्रति संवेदना है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी जो तमाम विवाद, जो तमाम सवालात उठे, उसके बाद हमने देखा कि बागेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, तिगुनी चौगुनी हो गई। ऐसा तो नहीं कह सकते। जो तस्वीरें आई, जो सामने आई, पहले की तस्वीर ली नहीं गई। आप ये कह रहे हैं। चलिए हम ये कहें कि आपकी कथाओं में जुटने वाली भीड़ जो है देश भर में अगर ज्यादा से ज्यादा जुटने लग गई है, धंधा बंद करवाएगा क्या? तो उसके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें किसी की तरक्की हो, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो उसको हाजमा की गोली। सर्वे, हमने कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये तो हिंदू धर्म की बात की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बड़े पैमाने पर आपके भक्तों की संख्या देश में फैल रही है, तो अब आगे की योजना क्या है? बड़े बड़े आश्रम बनाना? कोई योजना नहीं, हम बहुत आश्रम बनाऊं, क्योंकि अभी आप रामदेव जी से और बालकृष्ण जी से मिले थे, तो उनका तो पूरा सेटअप है। हमारी औपचारिक भेंट, उनके प्रति संभावना है। कोई बिजनेस टिप्स लेने नहीं गए थे? योग कोई बिजनेस टिप्स लेने नहीं गए थे? योग। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा। दोस्तों, हर वक्त हिंदू मुस्लिम इसका यही काम है दोस्तों। और पत्रकार ने बहुत ही अच्छी धुलाई की और बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।